स्टूडेंट्स मैथ्स जोन क्लास 12th प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी यदि हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्लास 9th से अब प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक्स आप देख रहे हैं ऑल द थिंग्स आर सेम टू बी हियर. सो एट फर्स्ट we discuss about the basics of probability. आफ्टर डेट हम 12th के जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हैं इस पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी इसको समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है. डेफिनेशन तो आपको पता ही है, द चांसेस या पॉसिबिलिटी जो भी होते हैं, द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. कोई भी चांस ऑकरेंस है, ओके, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी. जैसे आपके रेन होने के क्या चांसेस हैं, ओके, या आप कॉइन टॉस करते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ओके. सो चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ओके. इसके बाद प्रोबेबिलिटी के लिए आपको जो मेन एक बेसिक फार्मूला याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स जो प्रोबेबिलिटी LITY प्रोबेबिलिटी इक्वल्स फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस एट फर्स्ट, ओके. सो स्टूडेंट्स हियर जनरली थ्री जो आपके मेन हैं जिन पे आपको स्टडी करना है. एक तो आपको कॉइन पे स्टडी करना है, सेकंड आपको कॉइन डाइसेस पे स्टडी करना है, एंड थर्ड आपको कार्ड्स का पता होना चाहिए जो आप 9th से आप स्टडी करते आ रहे हैं. लेकिन इनके बारे में एक बार हम रिवीजन जल्दी से इसे करेंगे. तो देखें एट फर्स्ट कॉइन के बारे में आपने जो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इससे दो मिलता है आपको, हेड एंड टेल, ओके. ये आपका एक क्या है, सैम्पल स्पेस जो बनता है इसमें जो आपके आउटकम्स हैं हेड एंड टेल, ओके. तो हेड के फेवर में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल आने की भी टोटल 2 है, टेल भी क्या हो जाएगा 1/2, ओके. तो फेवरेबल अपॉन टोटल, ओके. सो नाउ तो इसमें देखिए जब आप कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं, ओके, 1 टाइम्स आपने टॉस किया तो टोटल जो आउटकम्स क्या थे 1 2 की पावर 1 डैट इज़ 2. अब आप 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स आपके होंगे सैम्पल स्पेस जो होंगे डैट इज़ 2 की पावर 2 डैट इज़ 4 सैम्पल पॉइंट्स इसके अंदर होंगे, ओके. तो देखें जैसे आपने हेड एंड टेल आपका फर्स्ट टॉस में आपका क्या आएगा, हेड एंड टेल आएगा. फिर आप देखें हेड के साथ हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है सेकेंड केस में. सेम लाइक टेल के साथ हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो आपके जो सैम्पल स्पेस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, इससे देखें हेड हेड, दिस इज हेड हेड एंड हेड टेल, हेड टेल. यहाँ पे देखें टेल हेड एंड टेल टेल. तो टोटल कितना है 4 है, डैट इज ऑल्सो 2 की पावर 2. आप इससे लिख सकते हैं 2 की पावर 4. अब देखें ये तो था 2 टाइम्स जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, मैक्सिमम आपके 4 टाइम्स कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसके बाद देखें जब हम 3 टाइम्स टॉस करते हैं कॉइन को, ओके, 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम्स तो आपका हेड टेल ही आएगा. फिर हेड के साथ क्या आ सकता है, आपका हेड आ सकता है एंड टेल आ सकता है, ओके. थोड़ी मैं इससे दूर वो करके लिखता हूँ. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम्स आपने का हेड आया तो इससे आपके हेड टेल है. फर्स्ट टाइम्स देखिए हेड आया या आपका टेल आया, सही. हेड के साथ हेड टेल आ सकता है, सेम लाइक इस हेड के साथ हेड टेल के साथ भी हेड टेल आ सकता है. ये सेकंड हो गया. अब देखें जब आप थर्ड उसमें वो करेंगे तो इस हेड के साथ हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इस टेल के साथ भी हेड भी आ सकता है और टेल आ सकता है. सेम लाइक इस हेड के साथ हेड एंड टेल आ सकता है थर्ड टॉस में, इसके साथ हेड एंड टेल आ सकता है. तो देखें आपके जो टोटल बनेंगे तो यहाँ से देखें ये आपका हेड था, ओके. तो ये हेड 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 पहला तीनों टाइम्स आपका क्या आ सकता है, हेड हेड हेड. फिर देखें हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ओके. फिर देखो ऊपर वाला आपका कंप्लीट हो गया. अब इस वाले में आए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हेड टेल तो आपके स्टार्टिंग के हेड टेल
इसके साथ यहाँ तक तो आपको जाना ही है। फिर यहाँ से दो रास्ते हैं, देखो, या तो आप हेड पे जाएंगे फिर टेल पे, तो हेड टेल हेड कोमा हेड टेल टेल। ओके, तो ये ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। सेम लाइक नीचे में आइए, देखिए टेल हेड हेड टेल हेड हेड, यहाँ से दो रास्ते थे, तो फिर आपका टेल हेड टेल। ओके, यहाँ देखें टेल टेल हेड, ओके, और टेल टेल टेल। तो टोटल कितने हैं आपके? 8 हैं, जो कि 2 की पावर कितने हैं? 3 है। ओके, तो 2 की पावर 3, 2 क्या थे आपके? फेवरेबल थे कॉइन में, हेड एंड टेल्स। 3 नंबर ऑफ टाइम्स यू आर टॉसिंग ए कॉइन, सो 2 की पावर 3। अब देखें तो 3 टाइम्स से यदि आप टॉस करते हैं तो टोटल आपके जो सैम्पल स्पेस बनेंगे 8। ये सैम्पल पॉइंट्स हैं 1 2, कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे? 8 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी आर टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, दैट इज़ 8। ओके, तो अब देखें 3 टाइम्स के बाद 4 टाइम्स के लिए भी आप सेम इसी तरह बनाएंगे। तो 4 टाइम्स देखें, जब आप 4 टाइम्स कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इसमें 16 बनने चाहिए, 2 की पावर n, 2 की पावर 4 16। तो आप क्या करेंगे? पहले आप हेड एंड टेल, ओके, फर्स्ट वाले हेड को देखें यहाँ लिखते हैं, सेकंड को मैंने यहाँ स्पेस दे के लिखा। अब देखें इस हेड के साथ आपका क्या आएगा? फिर हेड एंड सेकंड केस में, फर्स्ट केस में तो आपके ये हेड 2 आए, दिस वन एंड दिस वन। अब देखें सेकंड केस में आपका इसके साथ हेड टेल, तो इसके साथ भी हेड एंड टेल आ सकता है सेकंड केस में। थर्ड केस में ओके, देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, हेड, ओके 1 सेकेंड, ओके, मैं इसे अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ हेड, दिस इज टेल। तो फर्स्ट केस, सेकंड में इसके हेड के साथ हेड टेल, टेल के साथ भी हेड टेल, ओके, दिस वन। फिर इसके साथ देखो हेड टेल, इसके साथ भी हेड टेल, फिर इस हेड के साथ भी हेड, ये सेकंड हो गया आपका, दिस वन थर्ड, लास्ट 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं हेड, इस हेड के साथ हेड एंड टेल, फिर इस टेल के साथ भी हेड एंड टेल, इस हेड के साथ हेड एंड टेल, इस टेल के साथ भी हेड एंड टेल। ओके, यहाँ देखें इसके साथ भी हेड टेल 4 टाइम्स, इसके साथ भी हेड एंड टेल, 3 हो गए। फोर्थ, इस हेड के साथ हेड एंड टेल, इस टेल के साथ हेड एंड टेल, और इस हेड के साथ भी हेड एंड टेल, और इस टेल के साथ भी हेड एंड टेल। ओके, तो ऊपर वाले से देखें आपके क्या क्या बनेंगे। यहाँ से यदि आप देखते हैं ये 3 हेड यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से ऊपर वाले रास्ते में जाएंगे, तो 4 टाइम्स हेड 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 बन सकता है आपका, ठीक है। फिर देखो यहाँ से आप यहाँ गए फिर नीचे आए, तो 3 हेड 1 टेल, तो हेड 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 टेल, ओके। फिर देखें जैसे पहले आप यहाँ तक गए 3 तक, फिर हेड टेल। अब देखो यहाँ से देखो हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड, ओके, कोमा हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। तो ऊपर वाले से आपके कितने बनना है? टोटल 1 2 3 4। वैसे इसके साथ भी 4 बनेंगे। नीचे को आएंगे आप यहाँ से, अभी तो हम ऊपर को गए, तो हेड टेल हेड हेड, ओके, ये देखें हेड टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ओके। सेम लाइक यहाँ नीचे को आएंगे, फिर हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, ओके, स्पेस थोड़ी कम है, हेड टेल टेल हेड, ओके। फिर यहाँ से देखो हेड टेल टेल, 3 टेल्स आ जाएंगे, हेड टेल टेल। तो ऊपर वाले से आपके बने 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम लाइक 8 आपके इससे बनेंगे, इसे आप खुद बनाइए, ओके। तो टोटल आपके कितने बनेंगे? 16 सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे, ओके। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 16 होंगे, ओके। सो 2 की पावर n 2 की पावर 4 डैट इज़ 16, ओके। तो ये तो हमारा कॉइन से बेसिक से था। अब देखें डाइस पे जो होता है टोटल फिगर में, डाइस में आपको पता है डाइस या इससे डाई भी आप रीड करते हैं, ओके। तो डाइस में क्या होता है, सैम्पल जो पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 1 5 6, ओके। तो
4 5 6। तो यहाँ पे देखें जो फार्मूला बनता है 6 की पावर n मीन्स 6 की पावर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वी आर थ्रोइंग ए डाइस, 6 की पावर n। जैसे कॉइन में 2 की पावर n, तो फार्मूला हुआ 6 की पावर n। तो पहले में अब सेकेंड टाइम टॉस करेंगे तो 6 की पावर 2 कितने बनेंगे, 36 सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे। इसके लिए आपने क्लास 10th में जो मेथड आपने देखा था, आपने इस तरह से आप बनाते थे, आप 1 2 3 4 5 6 लिख देते थे, ओके, इस तरह से। और इधर को भी आप 1 2 3 4 5 6 लिख देते थे, ओके। फिर आप क्या करते थे, यहाँ पे 1,1, दिस इज़ 1,1 1,2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके। इस तरह से इसी तरह 2 1, इसमें 2 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सेम लाइक 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2, ओके, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल कितने बनते थे आपके, 36 सैम्पल पॉइंट। तो जब आप तो डाइस में आपका मैक्सिमम 2 टाइम्स टॉस तक ही आता है, ओके। तो डाइस में इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, तो इसी में से आपको सर्च करना होता है, ओके। तो इसके बाद डाइस के बाद आते हैं हम थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, डैट इज़ कार्ड्स ऑल्सो, ओके, थर्ड वन। तो कार्ड्स के बारे में यदि हम बेसिक्स में देखें, आपने जो स्टडी किया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके 52 होते हैं, ओके। 52 कार्ड्स में 26 जो होते हैं आपके, इसमें कौन से कलर के होते हैं, डैट इज़ रेड होते हैं, एंड 26 क्या होते हैं आपके, ब्लैक होते हैं, ओके। तो ये चीज़ें आपने पहले भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि 26 रेड, ओके, एंड 26 ब्लैक, ओके, 26 ब्लैक, ओके। तो मैं इससे दोबारा से देखें, टोटल कार्ड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, 52 हैं, तो इसमें देखें 26 ब्लैक एंड 26 रेड, ओके। अब इसमें 4 सूट्स होते हैं जो इन्हें सूट बनाएंगे आप, ओके। 4 सूट क्या क्या होता है, ये 26 से 2 सूट बनते हैं जिन्हें आप स्पेड स्पेड SPAD स्पेड, एंड सेकंड क्या होता है, क्लब CLUB, ओके। तो पहले मैं ब्लैक पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो 13 इसमें स्पेड होते हैं एंड 13 से क्या होता है, क्लब होते हैं, ओके। अब जो स्पेड का शेप जनरली आप बनाएंगे तो इस तरह से स्पेड का शेप होता है, ओके, इस तरह स्पेड होगा, ओके। और जो क्लब होगा आपका, इस तरह से क्लब का शेप आप इस तरह से, ओके। तो 13 इसमें स्पेड होते हैं एंड 13 क्लब ब्लैक के अंदर, ओके। इसके बाद जो ईच सूट, क्योंकि 4 सूट्स होते हैं, ये ध्यान रखें, स्पेड क्लब अभी 13 इसमें क्या होंगे, रेड के आपके हार्ट होंगे, हार्ट्स, एंड 13 डायमंड्स होंगे, ओके। तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो इसमें देखें जो 4 सूट्स होते हैं, 4 सूट्स जो होते हैं CUITS, इसमें देखें 4 सूट्स में क्या होता है कि ईच सूट में जो ईच है, ईच में आपके क्या होता है, एक किंग होता है, 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगी, ओके, 1 क्वीन होती है, प्लस 1 जैक होता है, 1 जैक प्लस 1 एस होता है, ए, ओके। एंड 9 जो होते हैं ये नंबर कार्ड होते हैं, डैट इज़ नंबर कार्ड प्रत्येक सूट में, ओके। चाहे वो स्पीड का है उसके अंदर भी ये होगा, क्लब का होगा तो उसके अंदर भी ये होगा, चाहे वो हार्ट एंड डायमंड्स हैं उनके अंदर भी यही कंडीशंस होगी, 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक एंड 1 एस प्लस 9 नंबर कार्ड्स, ओके। अब इसके बाद देखें हमें हमारे पास बचे 26 जो हमें डिस्कस करना है किस पे, रेड कार्ड पे, ओके। ब्लैक पे हमने डिस्कस कर लिया।
26 जो रेड कार्ड होते हैं इसमें 13 आपके होते हैं हार्ट्स, ओके 13 कार्ड्स, एंड 13 आपके क्या होते हैं इसमें डायमंड्स, DIAMONDS डायमंड्स, दैट इज़ 13, ओके। तो इनमें भी क्या होगा, 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगी, 1 जैक, 1 एस प्लस 9 नंबर कार्ड्स होंगे। अब जो हर्ट्स का शेप होता हो तो आपको पता ही है, ओके। तो इस तरह से हर्ट्स का शेप होगा, ओके, ये आप देख के पहचान लेंगे। और जो डायमंड कार्ड होता है इसका शेप इस तरह से होता है, ओके, दिस इज डायमंड कार्ड। तो कार्ड्स के बारे में ये बेसिक्स आपको पता चल गए होंगे। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि 26 जो रेड हैं इसमें, क्योंकि दो क्या होंगे, 2 होंगे इसमें, टोटल रेड किंग होंगे, ओके, रेड किंग 2 होंगे और 2 ब्लैक किंग होंगे। तो किंग 2, 2 रेड 2 ब्लैक, ओके। इसके बाद जो क्वीन होंगी 2 रेड 2 ब्लैक, सेम लाइक एस होंगे एंड जैक होंगे, जैक भी 2 रेड 2 ब्लैक, एस कार्ड 2 रेड 2 ब्लैक, ओके। तो ईच जो 13 नंबर्स हैं इनमें आपको ये पता चल गया होगा कि 4 सूट्स होते हैं, 13 कार्ड ईच सूट में होते हैं, ओके। स्पेड्स एंड कलर ब्लैक होते हैं, हार्ड एंड डायमंड्स रेड कलर के होते हैं। इसके बाद फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड में 4 किंग होते हैं प्लस 4 क्वीन होती हैं प्लस 4 जैक होते हैं, ओके। तो टोटल कितने होते हैं फेस कार्ड, 12 होते हैं। तो इसमें देखो 4 किंग में 2 रेड 2 ब्लैक होंगे, 4 क्वीन में 2 रेड 2 ब्लैक, 4 जैक में 2 रेड 2 ब्लैक। तो जैक रेड भी 6 होंगे, ब्लैक भी 6 होंगे ऑन द फेस कार्ड, ओके। तो ये हमारे कार्ड के बारे में बेसिक्स था जो आपने अभी तक इससे पहले पढ़ा था, ओके। तो अब आते हैं हम क्लास 12th के टॉपिक्स पे। तो देखें यहाँ पे, तो देखिए प्रोबेबिलिटी में जो मेनली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करेंगे। और इसके लास्ट की 2 एक्सरसाइजेज जो हैं ऑलरेडी डिलीटेड हो गई हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ओके। तो देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, द probability, this probability of the event E is called the conditional probability of E given that F has already occurred and is denoted by probability E upon F। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ओके, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है इसे आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो E है, E एंड F आर 2 इवेंट्स हैं, ओके, 2 घटनाएं घटित हो रही हैं एसोसिएटेड विद द सेम सैम्पल स्पेस, सेम सैम्पल स्पेस से आपने लिए हैं, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उसी में से आपने 2 सैम्पल पॉइंट लिए हैं, ई एंड एफ, जो इवेंट एसोसिएट हो रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहीं से भी उठा के लेना, डैट इज़ रैंडम कहलाता है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज़ गिवन डैट एफ हैज़ अकर्ड, मतलब ये कह रहा है कि एफ अकर्ड हो रहा है, मतलब एफ आपके पास क्या है यहाँ पे गिवन है। यदि आप देखें तो एफ आपको एक तरह से गिवन है और ई आपको फाइंड करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि एफ इज़ गिवन हियर एंड ई नीड टू फाइंड। तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में सेट में क्लास 11th में देखा होगा। तो कॉमन एलिमेंट्स लेने, प्रोबेबिलिटी दोनों में जो कॉमन होगी वो लेंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ओके। तो एफ आपका गिवन होगा एंड ई क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो ये आपको कंडीशनल में याद रखने हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए प्रॉपर्टीज़ में आपको आप किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़, पहले तो कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी की भी वैल्यू होती है ग्रेटर दैन इक्वल 0 एंड लेस दैन इक्वल 1 ही होती है, सेम लाइक द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी एस अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन एफ। ई एंड एफ कोई इवेंट है, सैम्पल स्पेस एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो प्रोबेबिलिटी पूरे सैम्पल अपॉन एफ को आप इक्वल कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन एफ इक्वल्स 1, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस एस and f is an event as such that probability f not equals 0, then probability a union b upon f को आप क्या लिख सकते हैं, probability a upon f प्लस probability b upon f माइनस probability a इंटरसेक्शन b upon f। जैसे आपका यूनियन वाला फॉर्मूला आता था a यूनियन b, ओके।
तो सेट में नंबर ऑफ ए यूनियन बी एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम लाइक उसी टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये इसकी जो मेन दो प्रॉपर्टीज़ थी ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद इसमें जिससे प्रोबेबिलिटी होना प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है, आपको पहले से ही पता है। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी होना प्लस ना होना क्या होता है, देयर सम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। ये भी आपको नोन है प्रीवियस क्लास में। सेकंड एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि कहीं पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना होने के लिए, जैसे हम प्रोबेबिलिटी हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग करते थे, इसके ऊपर बार या डैश लगाकर इनका सम ऑलवेज 1। सेम लाइक यहाँ पे भी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। ओके, तो सेम लाइक इसी तरह का एक प्रॉपर्टी या फॉर्मूला यहाँ पे। ओके, इसके बाद इसमें जैसे आप एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है। सेकंड यहाँ पे ऐसा जो बेसिक्स हैं वही सभी चीज़ यहाँ पे यूज होंगी जो भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो देखें यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन डैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच डैट प्रोबेबिलिटी ई प्रोबेबिलिटी एफ एंड प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ एंड प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई। तो देखें प्रोबेबिलिटी ई गिवन है, एफ गिवन है, दोनों का इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है। तो अभी आपने स्टार्टिंग में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला आपने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, तो ऑल द वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, ये आपको फाइंड करना था, तो ई ऊपर आया तो इट मीन्स ई फाइंड करना है। ओके, तो दिस इज 2 पॉइंट। फिर प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई का मीनिंग है कि एफ फाइंड करना है, ई गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ई दैट इज 1/3। ओके, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। ए प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, दोनों का इंटरसेक्शन गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी क्या होगा, ये आपको क्या करना है, जो ऊपर होगा फाइंड करना है। ओके, एक याद रखें कि जो ऊपर होगा दैट इज़ फाइंड करना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको ये। ओके, तो देखें प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो दिस इज डायरेक्टली यू हैव गॉट द आंसर। थर्ड वन इस सेम लाइक है, कंडीशनल पे प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए गिवन है। ओके, तो यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। ओके, फर्स्ट है, तो देखें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपको कब मिलेगा, यदि आप देखें प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी करेंगे, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको अभी यहाँ पे गिवन नहीं है, यदि आप देखें। ओके, पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखें अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि आपको ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए क्या होगा, डैट इज़ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए आपको गिवन है, नीचे न्यूमरेटर गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 0.32, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके, थर्ड में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, क्लास 11th के फॉर्मूला है, सेम लाइक आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, इवोलेट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इफ़ टू प्रोबेबिलिटी ए इक्वस प्रोबेबिलिटी बी इक्वस 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। तो ये आपको गिवन है, आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो यहाँ से देखें प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगा, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ से देखें 2 प्रोबेबिलिटी ए ये गिवन है, ये गिवन है, तो आप प्रोबेबिलिटी 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखें आपको गिवन है 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा 5/26 जो यहाँ गिवन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू तो 5/13 ही रहेगी,
तो यहाँ से देखें प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी आपको गिवन है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हो गया, और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। शायद यहाँ पर आपको यूनियन फाइंड करना है। ओके, सम मिस्टेक्स टू बी हियर। ओके, तो इससे आप देख लें, चेक कर लें बुक से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तो इसमें आपका यूनियन है यहाँ पे ए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 6/11 गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन गिवन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी के फॉर्मूले में ये फाइंड हो जाएगा। सेकंड ए अपॉन बी, इजी क्वेश्चन हैं देखें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो सो इजी। ओके, दिस वन डायरेक्ट फॉर्मूला भी इससे। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 हियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी अपॉन एफ, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देखें अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉइन में सैम्पल पॉइंट से निकालना बताया था, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आप टॉस्ट कर रहे हैं, तो 8 होंगे, 2 की पावर 3 8 सैम्पल पॉइंट्स होंगे सैम्पल स्पेस के अंदर। तो ई क्या इवेंट है, हैड ई अपॉन एफ फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ देखें हेड्स ऑन थर्ड टॉस, ये कह रहा है कि तीसरे नंबर पे आपका हेड होना चाहिए। एफ कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, शुरू के 2, मतलब जैसे हेड ऑन, ई का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि जैसे आपका टेल हेड होना चाहिए, लास्ट में हेड होना चाहिए। एफ का मीनिंग क्या कह रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, मतलब शुरू में 2 में हेड होना चाहिए, जैसे हेड हेड टेल हेड, इस तरह के सैम्पल पॉइंट। तो देखें पहले इस आप 8 बनाएंगे, तो 8 आपके सैम्पल, ए पॉइंट और 3 टाइम्स, तो ये आपके सैम्पल पॉइंट्स हैं 8। ओके, आप नंबर ऑफ जो सैंपल हैं डैट इज़ 8। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ई हेड ऑन थर्ड टॉस, देखें इसमें से आप देखें किस में तीसरी पोजीशन में हेड है, टेल हेड, तीनों हेड। ओके, तो टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ ई 4 हो गए। ओके, इसके बाद देखें आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो वैसे अलोंग आपको फाइंड करनी है नहीं इसमें, क्योंकि ई अपॉन एफ फाइंड करना है, तो इससे आप निकालना चाहें निकाल भी सकते हैं। तो ये हो गया फेवरेबल 4 अपॉन टोटल आउटकम्स 1/2। इसका एफ हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 2 टॉस में आप हेड देखें, हेड टेल तीनों हेड। ओके, तो नंबर ऑफ जो यहाँ पे फेवरेबल हैं डैट इज़ 2, तो एफ के 2 हो गए, प्रोबेबिलिटी 2/8, एन एफ निकालेंगे 1/4। ओके, अब दोनों में कॉमन देखेंगे, तो ई क्योंकि ऊपर आपका प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आना है, तो दोनों में यदि आप कॉमन देखेंगे तीनों टाइम्स हेड कॉमन है। ओके, एक ही कॉमन होगा, 1/8 होगी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो देखें तीनों में जो कॉमन है 1 है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ 1/8। ओके, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो आपको निकालना है ई अपॉन एफ, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ है 1/8 और प्रोबेबिलिटी एफ 2/8। सेम लाइक सेकंड है, ई एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड मीन्स कम से कम आपके कितने हेड होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए कम से कम। तो देखें अभी इसमें जो कम से कम 2 हेड हैं, देखो 2 हेड आपको देखेंगे। ओके, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ जो ई है यहाँ पे हेड 2, एटलीस्ट 2 हेड 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/8 1/2। एफ है एटमोस्ट 2 हेड्स, मतलब अधिकतम 2 होने चाहिए, अधिकतम 2 हेड होने चाहिए, 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है और 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखें 0 हेड टेन 1 हेड 1 हेड 2 हेड 2 हेड 2 हेड, टोटल 7। तो प्रोबेबिलिटी एफ कितनी होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल 7/8। ओके, इसके बाद दोनों में कॉमन देखेंगे आप, ये इंटरसेक्शन एफ आपको ये मिलेगा, इस 3 है 3/8, तो प्रोबेबिलिटी अपॉन एफ। ओके, थर्ड ई एट मोस्ट
टू टेल्स, एट मोस्ट मीन्स अधिकतम दो टेल होने चाहिए। ओके, तो जीरो भी टेल हो सकता है। जीरो टेल का मीनिंग क्या है, तीनों हेड। वन टेल भी हो सकता है, वन टेल मीन्स ये वाले कंडीशंस वन टेल के हैं। ओके, दोनों टेल भी हो सकता है क्योंकि अधिकतम दो ही होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7। वैसे प्रोबेबिलिटी ई की यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, एफ एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल, तो मिनिमम एक टेल होगा, दो मैक्सिमम थ्री हो सकता है। तो देखें जिसमें मिनिमम एक टेल है ये है। ओके, ये दिस वन, और मैं दो टेल, दिस वन, मैक्सिमम थ्री टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल 7/8। दोनों में कॉमन, आप जो कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन। ओके, दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो देखेंगे 6/8 probability upon f. Okay, so today we have only solve 6 questions of this exercise, and next video we solve the remaining questions of this exercise. So make a practice, regular practice on this exercise also, and see the basic concept clearly. Okay, thanks for watching the video.